ओम हम ब्रह्म। ओम पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 11। ओम जति पुरुषम वियदधु कतिधा विकल्पयन् मुखम किम अस्य का बाहु का ऊरू पादा उच्यते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि ये पुरुष सूक्त है। पुरुष का अर्थ है षष्ठ से पूर्व विद्यमान अग्रणी परमेश्वर। इस सूक्त का देवता भी ये पुरुष है, उसी से इसे पुरुष सूक्त कहा जा रहा है। तो मुख्य विषय तो इस पूरे सूक्त में उस पुरुष परमेश्वर का ही वर्णन किया जा रहा है। वैसे तो संपूर्ण वेद में उस परमेश्वर का ही वर्णन है, यहाँ उस पुरुष रूप परमेश्वर का वर्णन है जो सृष्टि से पूर्व विद्यमान था। अब उस पुरुष परमेश्वर से क्रमशः सृष्टि का सृजन हुआ, विकास हुआ। अब तक हमने देखा कि विविध प्रकार की सृष्टियां हो चुकी, नाना रूपमयी सृष्टि बहुत कुछ बन चुकी है। इसके पूर्व के 10वें मंत्र में हम लोगों ने ये भी पढ़ा, तस्मात् अश्वा जायन्त, है ना, अश्व गाय, गावो हजजिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया। तो अश्व, गौ, अज, अवय, विविध पशुओं की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया। यद्यपि उसके व्यापक आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। लौकिक अर्थ में उन्हें पशुओं का प्रतीक भी मान सकते हैं। जब ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो मान लीजिए मनुष्य का प्रादुर्भाव हो रहा है। वेद के जो मंत्र हैं उन्हें मुख्य बात यही ध्यान में रखना है कि बहुत सीमित अर्थों में नहीं ले सकते। परमेश्वर की व्यापकता का ही वर्णन पूरा वेद कर रहा है और इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, शिष्य रचना का क्रम है, इसको ध्यान में रखते हुए इस मंत्र पर विचार करें। भाषा शब्दों की दृष्टि से तो बहुत सरल है, परंतु जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा हमने की। आइए देखते हैं मंत्र क्या कह रहा है। ओम यत् पुरुषम भी अदधु। यत् अर्थात जो, जिसको, पुरुषम पुरुष को, यत् पुरुषम अर्थात जिस पुरुष को, भी अदधु विशेष रूप से धारण किया। ये जो अग्रणी पुरुष परमेश्वर है, वैसे तो संपूर्ण सृष्टि को उसी ने उत्पन्न किया है और वही धारण किए हुए है। अब इसके दूसरे पक्ष से देखें कि हमें क्या करना है। हमें उस पुरुष परमेश्वर को धारण कर, यदि हमें आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो अब हमको उस पुरुष परमेश्वर को धारण करना। वो तो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए है, उसने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है, संचालन कर रहा है, धारण कर रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हमको, ये हमारा भी दायित्व कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर को धारण करें। अब जिस प्रकार से वो संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रहा है, संचालन कर रहा है, क्या हम उसका धारण कर सकते हैं? क्या हमारी ये सामर्थ्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इस सृष्टि के छोटे से अंश को भी उस रूप में धारण नहीं कर सकते। हमसे तो अपना ये शरीर
घर परिवार भी नहीं चलता ठीक से, हम उस परमेश्वर पुरुष को क्या धारण करें। यहां धारण करने का भाव यही है कि हम उसे अपनाएं, अपने विचार चेतना में उसका अनुभव करें, उससे जुड़े रहें, तो उस परमेश्वर की आध्यात्मिक चेतना का लाभ हमको मिलता है। तो उस परमेश्वर को इस प्रकार साधना उपासना के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से हमें धारण करना है। ठीक। तो इस मंत्र में एक छोटा सा प्रश्न किया गया है, यत् पुरुषम वियदधु, जिस पुरुष को हम विशेष रूप से धारण करते हैं। अब वो पुरुष परमेश्वर तो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, तो अब हम कैसे धारण करें? हम तो बहुत सीमित हैं, हमारी सामर्थ्य उसकी तुलना में शून्य ही है। तो यहां धारण करने का भाव संभवतः उसे जानने समझने से भी है। इसीलिए यह प्रश्न किया जा रहा है, कतिधा भी कल्पयन्, कतिधा कितने प्रकार से, किस प्रकार से, भी विशेष रूप से, अकल्पयन अर्थात कल्पना करते हैं। यदि पुरुषम भी अदधु, जिस पुरुष परमेश्वर को हमें धारण करना है, कतिधा भी कल्पयन, उसे कितने प्रकार से, किस प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं। हम कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि उसके विशेष इस विराट अनंत अनादि अनंत असीमित स्वरूप को, सर्वव्यापक स्वरूप को पूरी तरह मूल रूप में जान पाना, समझ पाना तो हमारे बस में है नहीं। तो कहा गया उस पुरुष की परिकल्पना हम कैसे करें। यहां तक यह प्रश्न ठीक है। अब इसका एक, जैसा कहते हैं, काव्य है, बहुअर्थी है, श्लेष अलंकार से भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। श्लेष अलंकार का भाव यही है कि शब्द एक ही होता है, एक बार आता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। मंत्र वही है, उसके भावार्थ अनेक होंगे। यहाँ एक भाव यह भी निहित है कि यदि समाज को हम एक समग्र रूप में, एक पुरुष के रूप में देखें, जैसे संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर का ही स्वरूप है, परमेश्वर ही सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है, तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो परमेश्वर ही है। तो मान लीजिए, ये कहा जा रहा है, मान लीजिए जो ये हमारा अपना समाज है, ये भी एक पुरुष है, ये भी एक अग्रणी है, व्यक्ति है, यही मान ले अपने रूप में। यदि समाज को एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करें, देखिए समाज में एकता होनी चाहिए, समाज को एक होना चाहिए, तभी हम उन्नत कर सकते हैं। समाज में सब लोग एक जैसे हैं नहीं, अंतर तो है, सबके विचार में, व्यवहार में, कार्य में, शरीर की बनावट में, रंग रूप में अंतर तो है। इतना अंतर विभेद होते हुए कुल मिलाकर तो समाज एक है, और समाज को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलना भी है। तो इस पुरुष सूक्त के इस 11वें मंत्र में यह प्रश्न किया जा रहा है, कतिधा भी ये कल्पयन, उस पुरुष की, मान लिए समाज एक पुरुष है, तो इसकी कल्पना हम किस रूप में करें। उदाहरण के लिए आगे कुछ बात कही जा रही है जी, इसे उदाहरण के लिए ही समझें। जैसे कह रहे हैं, मुखम किम अस्य, मुखम अर्थात मुख, किम अर्थात क्या, अस्य अर्थात इसका, मुखम किम अस्य, इसका मुख क्या है। अब समाज तो एक पुरुष एक व्यक्ति हो गया, अब करें समाज में मुख क्या है, गौ बाहु, और बाहु कौन से हैं, ठीक है। यदि समाज एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, तो इसका मुख क्या है,
और बाहु कौन है? का ऊरू। और ये ऊरू कौन है, क्या है? पादा उच्चेते, उसके पाद किसे कहा जाए? एक प्रश्न किया गया है। मुख्य प्रश्न ये है, यद पुरुषम भी यदु कथिता भी कल्पयन, जिस पुरुष को हम विशेष रूप से धारण करते हैं उसकी कल्पना कैसे करें? मुख्य प्रश्न यही है। आगे जो कहा जा रहा है, मुखम किम अस्य का बाहु का ऊरू पादा उच्चेते, ये एक उदाहरण के रूप में है। इसको समझने के लिए कल्पना हम किस प्रकार करना चाहते हैं उसको कहा, मान लीजिए वो एक व्यक्ति है तो उसका मुख होगा, बाहु होगा, ऊरू होगा, पाद अर्थात पद होंगे, पैर होंगे, जो भी मान लीजिए। ऊरू का अर्थ जांघें, जंघाएं ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब उसके शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं। यहाँ इसका ये भावार्थ स्पष्ट है, तो हमको उस रूप में ही इसका भावार्थ समझना है। जो मुख्य विषय है, जो विवाद है इन मंत्रों को लेकर के, वो इसी रूप में है। तो हमें इसको ये भी देखना चाहिए, उरू का अर्थ बहुत होता है, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखना चाहेंगे तो ना बहुत विस्तृत के अर्थ में इसको ग्रहण किया जाएगा। लेकिन सामान्य प्रचलित रूप से उरू का अर्थ जंघा ले लिया गया है, मान लिया गया है। उरू का शाब्दिक अर्थ करेंगे तो शब्द, ध्वनि, विश्वास भी होगा। इसे पाद का अर्थ, पाद, चरण, पैर तो ही है, भूषण भी है, जिसे पद और पदक आदि शब्द इसी से बनते हैं, है ना। उरू में से उर धातु का अर्थ चलना, गति करना है, और ऊ दीर्घ ऊ का धातु का अर्थ शब्द करना, विश्वास करना है। तो ये सभी अर्थ इसमें हो सकते हैं, लेकिन लोक प्रचलित अर्थ है, क्योंकि वो शरीर की बात की ही जा रही है। जब मुख की बात कर रहे हैं, बाहु की बात कर रहे हैं, तो उरू का अर्थ जंघाएं हैं, ठीक है, ये भावार्थ स्वीकार कर लेते हैं। पादा का अर्थ पैर स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य प्रश्न ये किया गया कि उस परम पुरुष को हम धारण करते हैं, ये समाज को यदि पुरुष का प्रतीक मान लिया जाए तो इसकी किस प्रकार कल्पना करें, या यदि समाज को बीच में न लाएं तो उस पुरुष की कल्पना किस प्रकार करें? उसका मुख क्या होगा, बाहु क्या होगा, जंघाएं क्या हैं, पाद क्या हैं, उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें, सब समझ सकें। मुख क्या, उसका क्या, बाहु युगल क्या, उर क्या, पाद कहें स्वामी। तो अभी यह प्रश्न है, अगले मंत्र में इसका उत्तर दिया जाएगा, कल महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद का जो 12वां मंत्र है वो अधिक प्रचलित है, विवादित है। केवल उस एक मंत्र को लेकर लोग बहुत से प्रश्न उठाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं, कृपया उससे पूर्व का एक मंत्र और पढ़ लें। 11वें मंत्र में प्रश्न किया गया है कि यदि पुरुष की हम कल्पना करें, इस समाज को एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, तो उसका मुख, बाहु, ऊरू, पाद क्या होंगे। और अगले मंत्र में 12वें मंत्र में उसका उत्तर दिया जा रहा है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्याकृता ऊरू तद अस्य यद वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो इस मंत्र की व्याख्या तो कल करेंगे। मुख्य रूप से संदर्भ देख लें, ये मंत्र महत्वपूर्ण होगा, कल हम सब लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुधा लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस मंत्र पर आपको क्या कहना है, इसमें ऐसा कहा गया है, तो कल इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो मुख्य बात यही है कि पहले ये प्रश्न किया गया है, फिर वो उत्तर दिया गया है। जब भी कोई ऐसी बात करे तो उससे कहें पहले वाला मंत्र पढ़ लीजिए, वो एक प्रश्न है, कैसे कल्पना करें, फिर उसके रूप में आगे बताया गया है। ये महत्वपूर्ण विषय है, गंभीरता से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज की व्याख्या को हम इसीलिए यहाँ विराम दे रहे हैं कि उस मंत्र को कल हम लोग विस्तार से यथासंभव चर्चा करेंगे। ओम खम।